आज की कड़ी में हम महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी अर्धेंदु दस्तीदार को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। 1930 में 24 अप्रैल को उनका निधन हुआ था। अर्धेंदु अपनी किशोरावस्था में ही परिवार छोड़कर चटगांव में मास्टर दा सूर्यसेन के नेतृत्व में रेवोल्यूशनरी पार्टी के सक्रिय सदस्य बन गए। चटगांव शस्त्रागार पर हमले के कुछ सप्ताह पहले वे उच्च शक्ति के बम बनाने में काम आने वाले पिक्रिक एसिड पाउडर के कारण हुई एक दुर्घटना में गंभीर रूप से जल गए थे। 1930 में 18 अप्रैल को शस्त्रागार पर हमले में शामिल होते समय भी वे पूरी तरह स्वस्थ नहीं हुए। 22 अप्रैल को जब क्रांतिकारियों ने जलालाबाद पहाड़ियों में ब्रिटिश सेना से मोर्चा लिया तो अर्धेंदु को पेट में गहरी चोट लग गई, जिसके कारण वे बेहोश हो गए। अगले 23 अप्रैल को कुछ गांव वासियों ने पहाड़ी की चोटी से अर्धेंदु को घायल अवस्था में पड़ा देखा और उन्हें चटगांव अस्पताल ले जाया गया। उन्होंने ये बताने से इनकार कर दिया कि चोट कैसे लगी है। वे चट्टान की तरह अचल और अडिग थे। कुछ और घंटों तक अर्धेंदु मौत से जूझते रहे और आखिरकार 24 अप्रैल 1930 को उनकी मृत्यु हो गई। स्वदेश की माटी के महान सपूत अर्धेंदु दस्तीदार को हमारा सादर नमन। 24 अप्रैल राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की भी पुण्यतिथि है। रामधारी सिंह का जन्म बिहार के बेगूसराय जिले में हुआ था। 1929 में जब पटना कॉलेज में उन्हें दाखिला मिला तो वे देश में आ रहे बदलावों से सक्रियता से जुड़ते चले गए। उन दिनों स्वतंत्रता आंदोलन अपने चरम पर था। दिनकर ने पटना में साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन में भाग लिया। ब्रिटिश प्रशासन के लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मौत की खबर ने दिनकर को आक्रोश से भर दिया। लगभग इसी समय रामधारी सिंह दिनकर ने देशभक्ति की कविताएं लिखनी शुरू की। सरदार पटेल द्वारा किसान सत्याग्रह के नेतृत्व की सराहना और सम्मान में विजय संदेश शीर्षक से कविता लिखी थी। ये सत्याग्रह बारदोली सत्याग्रह के नाम से जाना जाता था। सरकार के कोप से बचने के लिए कुछ समय के लिए दिनकर की कविताएं अमिताभ के छद्म नाम से लिखी गईं। 14 दिसंबर 1928 को जतिन दास की शहादत पर उनकी कविता प्रकाशित हुई। दिनकर ने आरंभ में भारतीय स्वाधीनता संग्राम में क्रांतिकारी आंदोलन का समर्थन किया था, लेकिन बाद में वे गांधीवादी आदर्शों के समर्थक हो गए। समय के साथ साथ दिनकर की ख्याति एक सशक्त कवि के रूप में स्थापित हो गई। उनकी रचनाएं स्वाधीनता संग्राम की धड़कन बनकर पाठकों के हृदय में गूंजने लगी। उन्होंने बहुत ही सरल और सीधी शैली में लोगों तक देशभक्ति की भावना को अपनी कविताओं के माध्यम से पहुंचाया। 1935 में उनकी कविताओं का संकलन रेणुका शीर्षक से प्रकाशित हुआ। इसकी एक प्रति महात्मा गांधी को भी भेंट की गई। दिनकर की रचनाएं न केवल राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत थी, बल्कि वे इस जटिल विषय में नैतिक दुविधाओं पर भी गहन विमर्श प्रस्तुत करती थीं। 1952 में रामधारी सिंह दिनकर को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया। दिनकर को 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1959 में ही भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से अलंकृत किया। इस महान रचनाकार ने 24 अप्रैल 1974 को अपनी अजर अमर ख्याति छोड़कर इस संसार से विदा ली। इस महान राष्ट्रवादी प्रखर प्रतिभा रामधारी सिंह दिनकर को हमारा शत शत नमन।